2026 के बंगाल चुनाव में भाजपा का मास्टर प्लान और क्यों बंगाल में पिछले कुछ दिनों में ही हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े, क्या है इसकी अहम वजह और क्या अब केजरीवाल के बाद ममता दीदी का पत्ता साफ करने वाली है एनडीए, बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोनालिका मिर्तवाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान वन। एक बार फिर बंगाल का सियासी तापमान गर्म हो चुका है, जहां एक तरफ सांस्कृतिक उत्सवों की भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ रणनीति के तीर चलने की तैयारी, जिसके चलते ममता सरकार की नींव हिल चुकी है, या यूं कहिए ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहानी वही पुरानी है, लेकिन इस बार मुद्दा बदल गया है, कुछ नया है। सवाल है कि क्या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से 2026 में बंगाल की गद्दी बदल सकती है? जी हाँ, इन दिनों बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की तमाम खबरें सामने आ रही हैं और उनकी अहम वजह सिर्फ वक्फ कानून अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें वो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इस बार की रामनवमी और हनुमान जयंती बंगाल के चुनावी इतिहास में एक खतरनाक मोड़ बन चुकी है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, पूरे 2.5 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरे और यही भीड़ आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकती है। और दोस्तों, यही वजह है बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा की सबसे बड़ी वजह। वहां के हिंदुओं की उठती आवाज, जो कि शायद आने वाले चुनावों में ममता दीदी की आवाज को भी दबा सकती है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों का इतिहास उठाकर अगर देखेंगे तो भाजपा ने हर उस जगह अपना मास्टर स्ट्रोक चला जहां शायद कभी उनकी जीतने की उम्मीदें भी नहीं थी, चांसेस भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव के हाथ से जीती हुई बाजी छीन ली एनडीए ने। बिहार, जहां दूर दूर तक एनडीए के कोई चांसेस नहीं थे, वहां एनडीए ने अपना गठबंधन सही साबित कर दिया। दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल इतनी मजबूत पकड़ के साथ बैठे थे, वहां भाजपा ने बाजी जीत ली। वो हर बाजियां जो भाजपा की लिस्ट में भी शायद कभी किसी ने नहीं सोची होंगी कि वो जीत पाए, जहां शायद चांसेस भी नहीं थे, भाजपा ने वो हर बाजी जीती और हर उस क्षेत्र की जनता का दिल जीता। और अब अगली बारी शायद बंगाल की है। भाजपा, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अब तृणमूल कांग्रेस की सत्ता पर कब्जा करने का सपना देख रही है, जिसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार है। लेकिन ये लड़ाई इतनी सीधी नहीं है जितना बोलने में लग रहा है। 30% मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जबकि 70% हिंदू वोटों में बिखराव है। और इसी बिखराव को खत्म करने की तैयारी में जुट गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एनडीए की बैकबोन माना जाता है। फरवरी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरा हुआ, जिसमें 10 दिन के मिशन बंगाल को अंजाम दिया गया। इस दौरे में मोहन भागवत ने न सिर्फ संघ के स्वयंसेवकों को एक्टिव किया, बल्कि भाजपा के लिए 2026 का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में हिंदू वोट को संगठित करने की प्लानिंग की गई। 2021 में भाजपा को हिंदू वोट का करीब 50% मिला था, जबकि मुस्लिम वोटों का 75% हिस्सा टीएमसी की झोली में चला गया। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर भाजपा इस समीकरण में महज 4% की सेंध लगा सके तो बंगाल में खेल पलट सकता है, चुटकियों में पलट सकता है। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर रामनवमी से हनुमान जयंती तक बंगाल में धार्मिक रैलियों की आंधी चली, जिसके बाद ही हिंदू हिंसा भड़की। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया कि 3000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली गई और करीब 2.5 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके चलते शायद ममता दीदी के गुंडों ने हिंदुओं को रोकने की भी तमाम हर मुमकिन कोशिश की, जो कि आपने शायद सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा। ये सिर्फ उत्सव नहीं था, ये हिंदू एकजुटता का ऐलान था। राज्य सरकार, पुलिस और कट्टरपंथियों की धमकियों को दरकिनार कर बंगाल के हिंदू सड़कों पर उतरे। राम राज्य का सपना अब जग चुका है बंगाल में भी। दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी भी बैकफुट पर खिसकती नजर आ रही है। एंटी हिंदू इमेज से बचने के लिए पार्टी ने खुद रामनवमी की रैलियां निकाली। सोचिए, जहां कभी रामनवमी बनाई ही नहीं जाती थी, वहां टीएमसी ने रामनवमी की रैलियां निकाली हैं। राजनीतिक मजबूरी थी, वोट बैंक भी साधना था। खैर, रामनवमी ने बंगाल में भाजपा की जड़ें और मजबूत कर दी। कभी यहाँ रामनवमी बनाई भी नहीं जाती थी, आज ये त्योहार एक आंदोलन बन गया है यहाँ पर। और ये बदलाव केवल भाजपा की वजह से शुरू हुआ है।
संघ का लक्ष्य अब सिर्फ शोभा यात्रा नहीं, बीते 2 सालों में बंगाल में शाखाओं की संख्या को भी बढ़ाया गया। आपको बता दें, पहले बंगाल में शाखाओं की संख्या 3560 से 60 थी, जो कि अब बढ़कर 4540 तक पहुंच गई है। यानी बदलाव की लहर तो चल रही है। महिलाओं को भी जोड़ने के लिए योगा क्लासेस, स्कूल कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को संघ रणनीति का हिस्सा बना रहा है। 2026 में बंगाल की जंग राजनीति से ज्यादा विचारधारा की होने वाली है। क्या रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदुत्व का संदेश टीएमसी की दीवारों में सेंध लगाएगा, या बंगाल की माटी एक बार फिर से शायद ममता बनर्जी को ही सत्ता की चाबी सौंपेगी, या फिर जिस तरह एक बार के लिए केजरीवाल जी साइड में हो गए, भले उनकी मजबूत बहुत पकड़ थी दिल्ली पे, क्या वैसे ही जिस किनारे केजरीवाल जी चले गए उसी किसी किनारे ममता दीदी चली जाएंगी? जवाब 2026 ही देगा। खैर, तब तक इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहना के साथ।